अस्सलाम वालेकुम। ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि लंदन की एक मशहूर बिल्डिंग ट्रोकैडिरो को मस्जिद में बदल दिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 220 मिलियन पाउंड्स, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो कुछ ये नंबर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर क्लब्स थे, मूवी थिएटर थे, शराबें पी जाती थी। आप कह सकते हैं कि ये लंदन के लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट हब था। इस बात में कितनी सच्चाई है और दूसरी बात ये जानेंगे कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने, लंदन के रहने वाले लोगों ने क्यों इसका विरोध करा, क्यों इस पर नाराज़गी का इज़हार करा। और तीसरी चीज़, इतनी महँगी बिल्डिंग खरीद कर मस्जिद बनाने वाले आसिफ अज़ीज़ कौन हैं? 1896 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और इसको शुरू किया गया एज़ अ एंटरटेनमेंट हब। उसके बाद 1965 में कुछ वजूहात की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये बिल्डिंग बंद हो गई। उसके बाद 1984 में इस बिल्डिंग को दोबारा शुरू किया गया और इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बेआईनी ही चलने लगी। लेकिन 2000 में लॉसेस की वजह से ये बिल्डिंग दोबारा बंद होने की कगार पर आ गई और इसमें जो भी मूवी थिएटर्स थे, क्लब्स थे, वो सारे बंद हो गए। कहानी अब शुरू होती है। 2005 में आसिफ अज़ीज़ ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया। उस वक्त उनकी क्या नीयत थी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 2020 में उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को कि मैं इसकी जो 3 फ्लोर्स हैं उनको मस्जिद बनाना चाहता हूँ। लेकिन किसी वजह से उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की गई, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। उसके बाद अभी हाल ही में 2023 में उन्होंने कहा कि मैं बेसमेंट के एक छोटे से हिस्से में मस्जिद बनाना चाहता हूँ, तो उनको इसकी इजाज़त मिल गई, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 390 आदमियों की है। 390 लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये बात जो सोशल मीडिया पे मशहूर हो रही है कि उस पूरी बिल्डिंग को मस्जिद बना दिया गया है, ये सरासर गलत है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप इसके बारे में वहाँ के लंदन के न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उन पर जाकर देख सकते हैं कि सिर्फ बेसमेंट के छोटे से हिस्से को मस्जिद बनाया गया है। जो अज़ीज़ फाउंडेशन है उनका ये कहना है कि हमने पूरी बिल्डिंग को मस्जिद नहीं बनाया, बल्कि बेसमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मस्जिद बनाया गया है, वो भी उस बिल्डिंग के वर्कर्स के लिए। अच्छा, एक बात ये है कि वहाँ के लोगों ने इस पे नाराज़गी का इज़हार क्यों किया, और दूसरी बात कि अज़ीज़ फाउंडेशन को इतनी सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लंदन के लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट हब था, जहाँ पर जाकर वो अपनी अय्याशियाँ करा करते थे, तो उनकी मस्जिद बनने की वजह से उनकी अय्याशियाँ बंद हो गई। और दूसरी वजह ये थी कि वो एक लंदन की हिस्टोरिकल जगह थी, जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई थी, उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। वो इतनी बड़ी जगह पूरी मस्जिद में बदल जाए, क्योंकि जो खबर मशहूर हुई थी वो ये हुई थी कि पूरी बिल्डिंग को मस्जिद में बदल दिया गया, तो इस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। आसिफ अज़ीज़ एक बिज़नेस टाइकून हैं, जिन्होंने इतना, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि वहाँ पर काम करने वालों के लिए, वहाँ पर आने वालों के लिए, जो भी उनमें से मुस्लिम्स हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती होगी, उनके लिए एक बेहतरीन जगह उन्होंने बना के दी है और इतना बड़ा पैसा उसमें खर्च किया है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की और वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।